श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। सास बहू की कार्तिक स्नान की कहानी। दो सास बहू थी। कार्तिक का महीना आया तो सास बोली कि मैं कार्तिक मास के स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली मैं भी चलूँगी। सास ने कहा तू अभी बहुत छोटी है, मुझे जाने दे। सास तीर्थ गई तो बहू ने कुमार के यहाँ से 35 कुंडे लाई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा जी में सास की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली सासू जी नहावे ऊंडे और मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई। अब धारा के साथ साथ नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और नाक में पहन ली। कार्तिक का महीना पूरा हुआ। सास घर आ गई। बहू सामने लेने गई तो सास ने नथ देखकर बोली कि तू यह नथ कहाँ से लाई है। तो बहू बोली यह तो मेरे कुंडे में गंगा जी की धारा के साथ आ गई। उस समय तो सास ने ध्यान नहीं दिया। फिर सास ने कहा मुझे तो ब्राह्मण भोजन करवाना है। तो बहू बोली कि सासू माँ, 2 ब्राह्मण मेरे भी जिम्मा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब बहू ने कहा तो सास बोली कि तूने कौन सा कार्तिक स्नान किया। तो बहू ने कहा आप मेरे साथ ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर जाकर देखा तो सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू ने बताया मैं रोज़ कुंडा भरकर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सास ने कहा तू तो बहुत भाग्यशाली है जो कि साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा व विश्वास के साथ कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे इसका फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण भोजन करवाया। हे गंगा मैया, जैसे बहू पर कृपा करी और उसे कार्तिक स्नान करवाया, वैसा ही हम सभी को करवाना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। तुलसी जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। रोजाना तुलसी जी की पूजा करती और कहती तुलसा माता सत की दाता, मैं बेड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे लड़वा दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर की झनकार दे, पीताम्बर की धोती दे, दाल भात का जीमन दे, साईं जी को राज दे, 11 को दिन दे, वैकुंठा को वास दे और श्री कृष्ण को कांद दे। ऐसा सुन सुनकर तुलसा जी तो सूख गई। कृष्ण भगवान उनसे मिलने आए तो सूखने का कारण पूछा। तुलसी जी ने सारी बात बताई। कृष्ण भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई जब मरेगी तो मैं कंधा देने अवश्य आऊँगा। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। अब वह किसी से उठ ही नहीं रही थी। कृष्ण भगवान 5 वर्ष के बालक बन के आए और बुढ़िया माई के कान में कहने लगे बुढ़िया माई, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले लड़वा ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, पीताम्बर की धोती ले, दाल भात का जीमन ले, साईं जी को राज ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण को कांधो ले और वैकुंठा को वास ले। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई तो फूल सी हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। उसकी गति मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, उसकी मुक्ति करी वैसी सभी की करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि दूध दही बेचकर आ जा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह सब क्या कर रही हो। तो औरतों ने कहा कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न होता है, धन्य होता है और 12 वर्षों से बिछड़ा हुआ पति मिलता है। बहू ने कहा ऐसी बात है तो तुम सभी तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब बहू तो रोजाना दूध दही बेचने जाती ही नहीं, दूध तो
पीपल में और दही पटवारी पर छींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कहती कि महीना पूरा होगा तब दे दूंगी। इधर कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई तो पटवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। तब बहू ने कहा, सास तो मेरे से दूध दही के दाम मांगेगी। पटवारी ने कहा कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यह भाटे डींडे और पान पतूरे हैं, इन्हीं को ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिए और डर के मारे चद्दर ओढ़कर सो गई। सास बहू से बोली, बहू पैसे ला। बहू ने कहा, कोठरी में रखे हैं। सास ने वहां जाकर देखा तो वहां पर तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास ने बहू से कहा, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने देखा तो सच में वहाँ तो बहुत सा धन हो रहा है। बहू ने सास को सारी बात बताई। तब सास ने कहा, इस बार मैं भी कार्तिक नहाऊंगी और पीपल पटवारी सींचूंगी। वापस कार्तिक का महीना आया। सास दूध दही तो बेच देती और दूध दही के बर्तनों को धोकर पीपल पटवारी पर चढ़ा देती। घर आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी, बहू भी कभी दाम मांगती है क्या। पर सास कहती, नहीं तू तो मेरे से मांग। तो बहू ने कहा, सासू जी पैसे लाओ। सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को भी पान पतूरे व भाटे डींडे दिए। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े किलबिल कर रहे थे। बहू ने सास से कहा। सास ने आकर देखा और बोली कि पीपल पटवारी तो दोपहर पीटी है, तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सभी ने कहा, बहू तो सत की भूखी पीपल पटवारी सींची थी और तुमने तो धन की भूखी सींची है। हे पटवारी माता, बहू को दिया वैसा सभी को देना, सास को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। इल्ली गुड़िया की कहानी। एक इल्ली थी और एक गुड़िया था। इल्ली बोली, आ गुड़िया, कार्तिक नहाए। गुड़िया बोला, तू तो गिरी छुआरों में रहती है और तेरे में तो बहुत ताकत है, तो तू ही नहा ले। मैं तो बेचारा मोट बाजड़ में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा और पालरा पालरा पानी पीऊंगा। अब इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहाकर आ जाती और गुड़िया नहीं नहाता था। कार्तिक की पूर्णिमा आई, वे दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, वह राजकुमारी बनी। गुड़िया राजा के घर पर मेंढक बना। राजकुमारी की शादी हुई, विदा का समय आया, तब राजकुमारी का बैल अचानक रुक गया। तब राजा रानी ने पूछा कि भाई बैल क्यों रुका है, तुझे क्या चाहिए, मांग। तो राजकुमारी बोली कि इस मेंढक को सोने की सांकल बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मांग कर भी क्या, मेंढक मांगा, कुछ और ले ले। लेकिन उसने कहा, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। अब मेंढक को रथ के पीछे बांध दिया। अब जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी महलों से नीचे उतरती तो मेंढक कहता, रिमझिम सी ए श्याम सुंदरी बाई, थोड़ो पानी तो प्या। तब राजकुमारी कहती, मैं तने कहती रे गुड़िया, कार्तिकड़ो तो नहा। एक दिन देवरानी जेठानी ने यह सब देख सुन लिया और सोचा कि यह राजकुमारी है या जादूगरनी। तब उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम रानी लाए हो या जादूगरनी। इंसानों से तो सभी बात करते हैं, लेकिन यह तो जानवरों से भी बातें करती है। राजा ने कहा कि मैं देखूंगा तभी मानूंगा। एक दिन राजा सीढ़ियों के नीचे छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो मेंढक ने वही बात कही और रानी ने भी वही बात वापस दोहराई। अब राजा तो तलवार लेकर खड़ा हो गया और रानी से बोला कि मुझे बता, तू मेंढक से क्या बात करती है, नहीं तो तलवार से तुम्हें काट दूंगा। तब रानी ने कहा कि हम पिछले जन्म में मैं इल्ली थी या गुड़िया था,
मैंने कार्तिक स्नान के प्रभाव से राजकुमारी हुई और यह मेंढक बना। यही बात हम करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का प्रभाव इतना है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे व खूब दान पुण्य करेंगे। दोनों ने कार्तिक का स्नान किया। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। हे कार्तिक के ठाकुर, राजकुमारी को दिया वैसा सभी को देना, मेंढक को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। सीता माता के नित्य नेम की कहानी। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेकर आए और माता सीता के सामने रख दिए। सीता जी ने 4 पत्तल लगाई तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे माते, आपने ये 4 पत्तल किसके लिए लगाई? सीता माता बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी। राम जी और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली। 1 पत्तल गौ माता के आगे रखी, लेकिन ना तो गौ माता ने पत्तल उठाई और ना ही सीता जी ने अपनी पत्तल उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी बोली, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करती। तब राम जी ने कहा कि ठीक है, तुम राम कथा मुझे सुनाओ। तो सीता जी बोली, आप तो हमारे पति परमेश्वर हो, आपको कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, फिर आप राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी ने कहा, नहीं, आप तो मेरे शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही सुनती है। तब सीता जी ने एक लकड़ी लेकर जमीन को कुचरा तो एक नई नगरी निकली। नगरी में तो सभी लोग धनवान थे। उस नगर में सभी चीज़ें सोने की थी। नगरी का नाम सोने की नगरी रखा। इस सोने की नगरी में आदमी औरत सभी को बड़ा घमंड था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। सीता जी कुएं पर पानी भरने गई तो उन्होंने वहां देखा पनिहारी ने कुएं पर पानी भरने आई। उनका मटका झालर सभी सोने की थी। सीता जी ने सभी को राम राम किया, लेकिन किसी ने भी राम राम का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में एक लड़की आई तो सीता माता ने उसको भी राम राम किया और बोला कि बहन, तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो वह लड़की बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, कौन से राम और कौन से लक्ष्मण? घर पर मुझे मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह चली गई। अब सीता जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पूरी सोने की नगरी को पीतल का कर दिया। लड़की घर पहुंची तो उसके सारे जेवर, मटका आदि सभी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, यह सब कहाँ से खोटे करके आई है? तब लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं जो पहनकर गई थी वही पहनकर आई हूँ। वहाँ पर एक सुंदर सी औरत बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, और मैंने तो उसे मना कर दिया। क्या पता उसी ने कोई जादू तो नहीं किया। तब माँ बोली, अरे मूर्ख, वो कोई साधारण औरत नहीं है, वह तो माता सीता है। जाओ, जाकर उनकी राम कथा सुनकर आओ। तो लड़की ने मना कर दिया। माँ ने नाराज होकर पूरी नगरी को पीतल का कर दिया है। तुम जाओ। लेकिन वह लड़की नहीं मानी। इतने में ही उसके बेटे की बहू आई और बोली कि माँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं सीता जी के दर्शन करके आऊँ और उनकी राम कथा भी सुनूँ। सास ने कहा, ठीक है, जा और राम कथा सुनकर आ, लेकिन सभी गहने पीतल के ही पहनकर जाना। बहू गई और कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका बार बार भरती और खाली करती। यह देखकर सीता माता उसके पास आई और बोली कि तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या? तो बहू बोली, माता जी, मैं तो सारे काम करके आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुनकर मेरा मन खुश हो गया। बेटी, तुम क्या मेरी राम कथा सुनोगी? बहू बोली, जरूर सुनूंगी। उठो राम, बैठो राम,
राम जल भर झारी लाऊं राम, दातन कुल्ला कर लो राम, राम गंगा जमुना नहाओ राम, पीत पीताम्बर पैरो राम, चंदन चौकी घसूं राम, तिलक छापा कर लो राम, फूल पुष्प लाऊं राम, आरती उतारूं राम, झालर टकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि होवे राम, झुक झुक लागू पाऊं राम, भोजन या बनाऊं राम, भोजन नया अरोगो राम, सीरा पूड़ी लेजो राम, चरको फरको लेजो राम, रुच रुच भोग लगाऊं राम, जो भावे सो लेजो राम, लाडू पेड़ा लेजो राम, पान सुपारी लाऊं राम, पान सुपारी चाबो राम, चौपड़ पासा ढालू राम, चौपड़ पासा खेला राम, सिंगलू ढोलिया ढालू राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, सुख पर से जो पढ़ो राम। राम कथा पूरी हुई। सीता जी बोली, तुमने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, मेरे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुम्हें सातों स्वर्ग का सुख देगा। ऐसा कहकर सीता जी ने उसे अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू ने घर जाकर सास से कहा, माता जी मटका उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना गहना कपड़ा और मटका सिर पर, झालर जगमगा रही है, ये सब तू कहाँ से लाई? बेटी, राजा सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो माता सीता से राम कथा सुनकर आ रही हूँ। अब बहू रोजाना राम कथा सुनने जाती। कथा सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन बहू ने कहा, माता जी कथा का उद्यापन बताओ। सीता माता बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उसका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर को बनाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब पर चढ़ाना, तालाब को खुदवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाना, भागवत सुनने का पुण्य मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना, तुलसी विवाह जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग कंवारी कन्या को देना, कन्यादान जितना पुण्य मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। बहू जल्दी से घर आई और 7 लड्डू और 1 नारियल लाई और सीता माता के बताए अनुसार सब कुछ चढ़ा दिया। सीता माता बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आया। बहू ने अपने ससुर, सास, माता पिता, अपने भाई बंधु, सभी कुटुंब परिवार वालों को विमान में बिठा लिया और विमान फिर भी खाली रहा। थोड़ी देर में ननद आई और उसने कहा कि भाभी, मुझे भी विमान में बैठना है। बहू ने सीता माता से कहा कि मेरी ननद को भी बिठा लूँ क्या? तो माता ने कहा, तुम्हारी ननद घमंडी है, यह विमान तो कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठी तो टूट जाएगा। बहू ने ननद से कहा कि ननद रानी, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। यह बोलकर बहू अपने पति के साथ विमान में सवार हो गई। तब वहाँ पूरा नगर इकट्ठा हुआ। पूछने लगे, बहू, तुमने ऐसा क्या धर्म किया जिससे सीता माता के साथ वैकुंठ धाम जा रही हो? बहू बोली, मैंने तो केवल माता सीता की राम कथा सुनी है और उद्यापन किया है। सभी के आग्रह पर बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। राम कथा सुनते ही नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा, जो भी राम कथा कहेगा या सुनेगा उसे उतना ही पुण्य होगा जितना मुझे मिला। सभी ने श्री राम की जय जयकार की। माता सीता ने सभी को विमान में बिठा लिया। विमान चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं ने बहू से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जिससे स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता की राम कथा सुनी, उद्यापन किया। देवता बोले, हमें भी सुनाओ। बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। सभी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सूरज भगवान की कहानी। सूर्य भगवान और राणा देव जी का विवाह हुए कुछ ही समय हुआ। तब भगवान सूर्यदेव ने राणा देव जी से कहा कि आपको हमारे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किंतु आपको शादी करके लाए तब तो आपका चेहरा
तेज से प्रकाशित हो रहा था, लेकिन अब तो मुरझाया हुआ है। क्यों भला? सूर्यदेव ने कहा कि तुम बताओ तो सही, आखिर क्या बात है। तो राणा देव जी ने कहा कि प्रभु, हमने कभी अपने पिता के घर खट्टे भोजन नहीं किए। अंगुली लगाऊं तो अंगुली फट जाती है और मुंह में डालूं तो मुंह फट जाता है। ऐसा सुनकर सूर्यदेव आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी माँ एक ही हांडी में से मुझे परोसती है और उसी में से तुम्हें भी। मेरे तो मीठा भोजन होता है और तुम्हारे खट्टा कैसे हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तो राणा देव जी ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि आप विश्वास नहीं करोगे। सूर्यदेव जब नदी पर स्नान करने जाते तो साथ में सोने की झारी लेकर जाते। सूर्यदेव ने एक योजना बनाई। जब सूर्य भगवान सुबह स्नान करने गए तो जानबूझकर सोने की झारी नदी पर भूलकर आ गए। घर आए तो माताजी ने राणा देव जी और सूर्य भगवान के भोजन परोस रखा था। जैसे ही वे भोजन करने बैठे और एक कौर मुंह में डाला और कहने लगे, अरे मैं तो झारी नदी पर ही भूल आया, और झाड़ी लेने के लिए जाने लगे तो माँ ने कहा, बेटा तू मत जा, मैं जाकर लाती हूँ। जैसे ही सूर्यदेव की माताजी झाड़ी लेने गई तो सूर्यदेव और राणा देव जी ने अपने अपने भोजन की थाली बदल दी। सूर्यदेव की थाली में मीठी खीर और राणा देव जी की थाली में खट्टी राबड़ी। अब राणा देव जी तो जल्दी जल्दी खीर पी लेती है और सूर्य भगवान तो भोजन की थाली के सामने बैठे रहते हैं, क्योंकि खट्टी राबड़ी उनसे तो खाई नहीं जाती। माँ झाड़ी लेकर आती है और देखती है कि सूर्यदेव तो भोजन की थाली के सामने बैठे हैं। तो माँ कहती है, सूर्यदेव जल्दी करो, दुनिया में सवेरा करने में देर हो जाएगी। तो सूर्यदेव कहते हैं कि माँ खट्टे भोजन खाए नहीं जा रहे। तो माँ तुरंत बोली कि बेटा खट्टे भोजन तो राणा देव के हैं, तुम्हारे तो मीठे भोजन हैं। तब सूर्यदेव कहते हैं, माँ आप बेटे बहू में भेदभाव क्यों करती हो? एक हांडी में से ही मुझे परोसती हो और उसी में से राणा देव को। तो हमारे मीठे और राणा देव के खट्टे भोजन कैसे होते हैं? हम तो कुल मिलाकर घर में 3 प्राणी हैं। संसार में तो कितने कितने बेटे और बहुएं होंगी, तो सभी सासें आप जैसे करेगी तो बेचारी बहुएं तो मर ही जाएगी। तब माँ कहती है, मैंने तो 2 पात की हांडी बनवा रखी है। तो सूर्यदेव कुम्हार के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज से 2 पात की हांडी बनाना बंद कर दे, वरना मैं तेरे 2 पेट कर दूंगा। कुम्हार कहता है, भगवान एक पेट को भरना ही बड़ा मुश्किल है, तो दूसरा भला कैसे भरूंगा? आज से मैं 2 पात की हांडी कभी नहीं बनाऊंगा। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने राणा देव जी का सत रखा वैसा सभी का रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। नगर बसेरे की कहानी। एक जाटका था और एक भाटका था। दोनों दोस्त थे। जाटका तो चला अपने ससुराल और भाटका चला अपनी बहन के घर। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों जने बैठ गए। जाटका बोला, आओ दोस्त हम दोनों नगर बसेरा करते हैं। भाटका बोला, मैं तो मेरी बहन को लेने जा रहा हूँ, उसे लेकर आ जाऊँगा। तू तेरे ससुराल जा रहा है, वहाँ पर खूब लाड़ चाव होंगे, तुम्हें देर लगेगी, इसलिए तू ही नगर बसेरा कर ले। जाटका कुएं की पाल पर बैठकर जल का लोटा और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा करने से नर धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी, देसी मारी माय, माय न देसी मावसी, देसी द्वारका का नाथ। भाटका अपनी बहन के घर गया और जाटका अपने ससुराल गया। जाटके के ससुराल में सभी ने उसके खूब मान मनवार किया और अब भाटका अपनी बहन के घर गया तो जाते ही उसके मकान में आग लग गई। आग बुझाते बुझाते और राख उठाते उठाते उसका सर गंजा हो गया। शाम को दोनों दोस्त वापस मिले। जाटका भाटका से पूछता है, दोस्त कैसे हाल चाल है? तब भाटका बोला, मेरे तो बहन के घर पहुंचते ही आग लग गई और सर भी गंजा हो गया है, खाने को भी नहीं मिला। जाटका कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि नगर बसेरा कर ले। भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो आ अभी कर ले। नगर बसेरा करते ही भाटका वापस बहन के यहाँ गया। बहन की पड़ोसन ने कहा कि तेरे भाई को आए 2 दिन हो गए, रोटी भी नहीं खाई, अगर तेरे पास नहीं है तो मेरे से ले ले। बहन पड़ोसन से लेकर भाई को
भोजन करवाती है। अब भाटका अपनी बहन को लेकर रवाना हुआ। उधर जाटका अपनी पत्नी को लेकर चला। दोनों दोस्त फिर से कुएं की पाल पर मिले। जाटका फिर से बोला, आजा दोस्त, नगर बसेरा करते हैं। भाटका कहता है कि मेरे घर पर तो माँ है, वह इंतजार कर रही होगी। जाते ही दही चूरमा खाने को मिलेगा, तू ही नगर बसेरा कर ले। तेरे घर तो मासी है, तुझे रोटी देगी या नहीं। जाटका नगर बसेरा करके घर गया। जाते ही मासी ने खूब लाड़ किए और भोजन करवाया। इधर भाटका घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। उसके पिता ने उसे खूब मारा और कहा कि बहन के घर गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस को ढूंढ कर ला, फिर रोटी मिलेगी। सारा दिन ढूंढते ढूंढते निकल गया, लेकिन भैंस नहीं मिली। बाजार में दोनों दोस्त वापस मिले तो जाटका ने हालचाल पूछे। भाटका कहता है कि आते ही घर पर भैंस गुम गई, दिन भर ढूंढते ढूंढते हो गया है, भोजन का तो कोई अता है न पता है। जाटका बोला, मैंने तो तेरे से पहले ही कहा कि नगर बसेरा कर ले। भाटका कहता है कि नगर बसेरे में इतने गुण हैं, अभी दोनों नगर बसेरा कर लेते हैं। दोनों दोस्त नगर बसेरा करते हैं। भाटका आगे गया तो भैंस रास्ते में मिल गई, लेकर घर आया। माँ कहने लगी, मेरे बेटे को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखे रहते। माँ ने बेटे को अच्छी तरह से भोजन करवाया। उन लोगों ने सारे नगर में हिला फिरा दिया कि सभी लोग ससुराल से पीहर आते समय नगर बसेरे की कहानी अवश्य सुनें और नगर बसेरा अवश्य करें। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर रोज खा लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा, लपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और पूछा कि भाई क्यों लड़ रहे हो। दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। नारद जी को एक युक्ति सोची। नारद जी ने तपसी की गोद में 1.25 करोड़ का हार डाल दिया। तपसी ने आंख खोलकर देखा कि 1.25 करोड़ का हार सामने पड़ा है, तो तपसी ने घुटना उठाकर उसे घुटने के नीचे रख लिया और तपस्या करने लगा। इधर लपसी ने भगवान की लापसी का भोग लगाकर भोजन कर लिया। नारद मुनि आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों को कहा कि तुम्हारा घुटना ऊपर उठाओ। घुटना ऊपर करते ही 1.25 करोड़ का हार तपसी के घुटने के नीचे से निकला। तब नारद जी बोले कि तपसी, तूने यह हार चुराया है, इससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। दोनों में से लपसी ही बड़ा है। तब तपसी बोला, हे महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे, उसका फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाएंगे, उसका फल तुझे होगा। दिया से दिया लगाने का फल तुझे होगा। चौका देकर गवली नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें होगा। ब्राह्मण भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देंगे तो उसका फल तुझे होगा। ननद को जिमा कर भांजी नहीं जिमावे, उसका फल तुझे होगा। दाहिनी तरफ नाड़ा बांधे, उसका फल तुझे होगा। यह कहकर नारद मुनि चले गए। उठो तपसी, जीमो लपसी, माँ की बात को फल माने वैसी, आपकी बात को फल आपने वैसी। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह रोजाना धर्मराज जी की कहानी कहती। हमेशा एक घड़े में 2 दाने डालती और अकेली कहानी कहती। धर्मराज जी ने सोचा, यह बुढ़िया क्यों नाटक करती है, इसका मन तो साफ नहीं है, आज मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। अब जैसे ही बुढ़िया माई कहानी कहने लगी और धर्मराज जी ने द्वार पर आकर अलग जगाने लगे, तब बुढ़िया माई ने सोचा, यह साधु तो यहाँ से जाएगा नहीं, पता नहीं, मैं जब तक कहानी कहूँगी तब तक कुछ लेकर चला न जाए। क्यों नहीं इस घड़े में से ही रोजाना जो दाने डालती हूँ, इसी में से इस साधु को दे दूँ। जैसे ही उसने घड़े में हाथ डाला, सब कीड़े हो गए। वह दौड़कर साधु महाराज के पास गई और पूछने लगी कि यह सब कीड़े क्यों हो गए। तो धर्मराज जी ने कहा, तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम कहानी तो कहती हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, इसलिए थोड़ा ही भगवान का नाम लो, पर सही मन से ध्यान लगा कर लो। अगर मन साफ होगा तो दिल भी साफ हो जाता है। यह कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। कहानी अधूरी हो
तो पूरी करना, पूरी हो तो मान लेना। लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह रोज़ पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण यह सुन के सुनते सूखने लगा। तो ब्राह्मणी ने एक दिन कहा, क्या बात है, आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए? तब ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियाँ हैं वहाँ 7वीं और सही। ब्राह्मण उस लड़की को लेकर घर आया। वह फिर आटा लेने गया तो रोज़ के दिनों से कहीं ज़्यादा आटा लाया। घर आने पर पत्नी आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। तब माँ ने कहा, नहीं बेटी बावनी, तू धोली धोली हो जाएगी। फिर से लड़की बोली, नहीं माँ मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना और पूरी परात भर गई। खाना बनाने लगी तो फिर से वह बोली कि माँ खाना मैं बनाऊंगी। माँ ने कहा, नहीं बेटा तेरा हाथ जल जाएगा। फिर से लड़की ने कहा, नहीं मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सभी को पेट भर खिलाया। फिर माँ का भाई आया तो वह बोला, जीजी मुझे तो बड़ी भूख लगी है, खाना खाऊंगा। तो बहन सोचने लगी, सभी ने पूरा खाना खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊं? तब लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है? तो माँ ने सारी बात बताई और कहा, मामा खाना खाएंगे। लड़की रसोई में 36 तरह के भोजन बनाने लगी। वह मामा को खूब प्रेम से जिमाया। मामा ने खूब प्रशंसा की तो माँ ने कहा कि तेरी बावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम को लड़की ने माँ से कहा कि माँ चौका लगाकर दीपक जला दो, मैं कोठे में सोऊंगी। तब माँ ने कहा, नहीं बेटा तू डर जाएगी। लेकिन लड़की ने फिर जिद की और वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, वह अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई, सभी जगह धन ही धन हो गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे ब्राह्मण देव का दरिद्र दूर किया, सभी का करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान लेना। तारा भोजन की कहानी। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे 2 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूँगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 2 लाख तारे बना दो। सुनार बेचारा सूखने लगा। तब सुनारी ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तब उसने कहा कि राजा ने 2 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं, और राजा की बात है, नहीं किया तो दंड देगा। तब सुनारी ने कहा कि गोल सा पतला काट कर कलियां काट लेना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 2 लाख तारे और बहुत सा धन दान किया। भगवान का सिंहासन हिलने लगा तो भगवान ने कहा, देखो कौन मेरे नियम और व्रत कर रहा है। चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। चौथे खूंट में देखे कि राजा की बेटी तारा भोजन कर रही है। भगवान ने उसे बुलवाया। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को साथ लेकर जाऊंगी और उस सुनार को भी ले जाऊंगी जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने मेरी कहानी सुनी, सभी को लेकर जाऊंगी। दूत बड़ा विमान लाए, सभी विमान में बैठकर जाने लगे। लेकिन रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन नहीं करती तो सभी को कैसे स्वर्ग मिलता। तब दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने पूछा कि किसने तारा भोजन किया। तो दूत ने कहा कि उसे अभिमान हो गया, इसलिए हम उसे छोड़ आए हैं। तब भगवान ने कहा, नहीं उसे तो लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला, वैसा सभी को मिलना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। विनायक जी की कहानी। एक बार एक सास बहू थी। सासू जी एक सेठ जी के घर पर काम करने जाती तो वहाँ पर एक ताक में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। सेठानी काम करने वाली को रोजाना एक रोटी देती
तो वो काम वाली आधी रोटी तो घर लाती और आधी गणेश जी को चढ़ा देती। बहुत दिन हो गए। एक दिन बहू ने सासू से पूछा कि सासू जी, आपकी सेठानी कैसी है? रोजाना आधी ही रोटी देती है। कल मैं आपके काम पर जाऊंगी। अब दूसरे दिन वो उस सेठानी के घर काम पर गई और सामने ताक में गणेश जी के यहाँ पर रोटियों के टुकड़ों का ढेर पड़ा था, तो वह घर ले आई और छाछ में लाकर गला दी। तब सास ने कहा कि मुझे सेठानी रोज एक रोटी देती थी, तो आधी गणेश जी को चढ़ा देती और आधी घर लाती। इस तरह गणेश जी का दिया बहुत धन उसके पास हो गया। तो अगले दिन वो काम पर नहीं गई, तो सेठानी ने बुलावा भेजा। तब वो बोली, मैंने तो बहुत दिन काम किया, अब और नहीं करूँगी। तब उस सेठानी को गुस्सा आया और उसने गणेश जी की मूर्ति को कुएं में फेंक दिया और कहने लगी, रोज सेवा पूजा तो मैं करती हूँ और आप काम वाली को टूटे। इधर सेठ जी बाहर गए हुए थे, तो नाव के अंदर पानी, नदी से पार कर रहे थे, तो नाव डूबने लगी। तब सेठ जी गणेश जी को याद किया और झटपट पार होकर आए और सेठानी से पूछा कि ताक में जो गणेश जी की मूर्ति थी वह कहाँ गई? तब सेठानी बोली कि पूजा तो मैंने करी और गणेश जी टूटे उस काम वाली को, इसलिए मैंने गणेश जी की मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। तब सेठ जी सेठानी से कहा कि अपने पास तो बहुत सारा धन है, उस काम वाली को टूटे तो क्या हो गया। अब सेठ जी ने कुएं में से गणेश जी की मूर्ति निकलवाई और वापस उनकी स्थापना करवाई। दोनों सेठ सेठानी अच्छी तरह रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस काम वाली को टूटे वैसे सभी को टूटना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। चैनल पर कार्तिक मास माहात्म्य भी चल रहा है, उसे अवश्य श्रवण करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कार्तिक के ठाकुर भगवान राई दामोदर महाराज हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।